नमस्कार सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों मेरे पास एक भाई का कमेंट्स आया है कि भाई मैं सऊदी अरब में आया हूं और मेरा 20 दिन ही हुआ आए हुए और मैं यहां से दोबारा वापस फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहता हूं और मेरा जो एजेंट है वह मुझसे पैसा मांग रहा है। तो जो मेरा एजेंट है दोस्तों वह मुझसे पैसा मांग रहा है और पूरा का पूरा जो वीजे का जो पैसा होता है वह मांग रहा है मुझसे, 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी के भाई के साथ अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उसको क्या करना है, इस मुश्किल घड़ी में कैसे वो निकल सकता है, वहां से सऊदी अरब से वापस अपने मुल्क कैसे आ सकता है, आज मैं बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों देरी न करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। तो देरी न करके मैं बता दूंगा आपको कि दोस्तों बहुत सारे भाई लोगों का सवाल रहता है कि भाई मैं सऊदी अरब में हूँ, मेरा इकामा नहीं बना हुआ है, 3 महीना मेरा होने वाला है, इकामा मेरा नहीं बना हुआ है, या 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, 2 महीना हो गया, 10 दिन हो गया, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। जो जिस एजेंट के माध्यम से मैं आया हूँ वह एजेंट कह रहा है कि मुझको 2 लाख रियाल दो, 1.5 लाख रियाल दो, 1 लाख रियाल दो, 1 लाख रुपए दो, तब मैं तुमको बुलाऊंगा अपने घर। तो दोस्तों इस दरमियान अब अगला आदमी पैसा लगा के जाता है तो दोबारा पैसा लगाकर कैसे वापस आएगा, ये समस्या हो गया। अब यूं सेकंड क्या समस्या क्या आती है कि जब आदमी वहां काम कर रहा है और जब उसको समझ में नहीं आ रहा है काम, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं जिनको समझ में नहीं आता है काम, उनको अच्छा ही नहीं लगता, वो क्या करें, ये भी कई भाइयों का सवाल है कि वह क्या करें, वह लोग घर कैसे जाएं। तो मैं बता दूं कि अगर ऐसा किसी भाई के साथ समस्या है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कफिल मारता है, कफिल टेढ़ा बात करता है, सही बात नहीं करता है। चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप सवा खास में हो, चाहे आप मंजिला आमिर के काम में हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड में हो, चाहे बड़ा जो ड्राइवर है ट्रेला का उसका ड्राइवर हो, आप चाहे मजरे में काम करते हो, सबके साथ कोई न कोई समस्या है। ऐसा नहीं है कि सब कोई संतुष्ट है अपने काम से, सबको किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है। तो आपका अगर इकामा नहीं बना हुआ है तो आप कैसे घर पे आए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं पुलिस से पकड़ा जाऊंगा, पुलिस से पकड़ाने के बाद मैं वापस घर चला आऊंगा। लेकिन दोस्तों यह तरीका गलत है, यह तरीका सही नहीं है। आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में अगर आपको पुलिस पकड़ ले रहा है और आप भाग जा रहे हैं, पुलिस आपको पकड़ ले रहा है, तो क्या होगा, आपका कपिल भी उसी सिटी का रहने वाला है, आप भी उसी सिटी के रहने वाले हैं, तो पुलिस पकड़ेगा, आपका फिंगर लगाएगा, फिंगर लगाने के बाद आपको छोड़ देगा, क्योंकि आपका कफिल जिस सिटी का है उस सिटी में आप हैं, तो आपको पुलिस तो वैसे छोड़ देगा, आपका कफिल का उसके साथ सेटिंग हो जाएगा, अपना सेटिंग कर लेगा, वो आपको छोड़ देगा। इस दरमियान दोस्तों अगर आप लोग भाग कर भी चाह रहे हैं काम करना, बाहर भाग कर चाह रहे हैं अरब मुल्क से वापस घर आना, ये भी तरीका है इसमें दोस्तों कि आपको अगर भागते हैं तो आपको जिस सिटी से आप हैं उस सिटी से आपको हटना पड़ेगा, उस सिटी से आप और आउट ऑफ सिटी जाइए। जैसे मानिए आप रियाद में रहते हैं तो आप जिद्दा में जाइए, आप दम्माम में जाइए, आप मक्का में जाइए, क्योंकि आप अलकसीम में आइए, क्योंकि दोस्तों इतना दूर पे क्या होता है कि सेटिंग नहीं बन पाता है सऊदी का, सऊदी से जो पुलिस सुरता रहता है उससे आपके कफिल का सेटिंग नहीं बन पाता है। तो क्या होता है, जब आप कहीं पकड़े जाइएगा किसी सिटी में, तब वहां पे आपको 1 दिन के लिए अगर आप रुक जाते हैं, 1 दिन अगर 1 रात आपको रोक ले रहा है, जेल में डालकर रोक दे रहा है, तब तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, तब आपको वहां से छोड़ना ही है, वहां आपको वहां से आपको भेजेगा ही, डिपोर्ट करेगा ही। बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है। और जिद्दा पुलिस, अगर जिद्दा में आप पकड़ा जाते हैं तो जिद्दा में तो कोई सवाल नहीं है छोड़ने का, क्योंकि जिद्दा वाले का तो ये, जिद्दा वाले पुलिस का तो यह रिकॉर्ड है कि जो वहां पकड़ाता है उसको वापस घर भेजते हैं, सब डिपोर्ट कर देते हैं सब। बहुत सारे भाई लोग हैं, जब आप लोग किसी सुरता के माध्यम से जेल में जाते हैं बंद होना, उसमें दोस्तों समस्या है, उसमें खर्चे हैं, पैसे खर्च होते हैं, दिक्कतें होती हैं। आप लोग क्या करिए, पहले जो आपके पास, अब तो नियम हो गया है कि पासपोर्ट सऊदी नहीं रख रहा है, पासपोर्ट तो आपके पास में है,
जब ऐसी कोई समस्या आ रहा है तो पासपोर्ट लेके, अपना पेपर लेके आप लोग वहां से निकल जाइए, रफू चक्कर हो जाइए, वहां से दूसरा सिटी में पहुंच जाइए, वहां काम करिए। फिर पुलिस आपको पकड़ेगा, एक रात रुकेगा थाने में, जेल में बंद करेगा। वहां दोस्तों जेल में सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती है। खाना पीना आपको मिलता है, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट भी आपको मिल जाएगा, अंदर बकाला रहता है, वहां से आपको हर चीजें मिल सकती हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप लोग अगर जाते हैं, जेल में बंद होते हैं, तो आपका जो भी कुछ सामान रहेगा उस सामान को वहां पे निकलवा के उसको साइड कर लेते हैं, सब जमा कर लेते हैं सब। जब आप वहां से छुटिएगा तब आपको सारा सामान मिलेगा और आपको एयरपोर्ट में जाकर वहां पर आपको टिकट दे देंगे सब, वहां से भेज देंगे सब। 15-20 दिन आपका काम हो जाएगा, फ्री में काम हो जाएगा आपका। और अगर पुलिस के माध्यम से करिएगा तो उसमें लफड़ा है, पुलिस को दो, उसके बाद जो दलाल होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो बोलते हैं कि मैं भिजवा दूंगा, उनको दो, वो अलग समस्या है। तो बचिए इन सब चीजों से। बहुत बार देखा गया है कि लोग कहते हैं एम्बेसी से के माध्यम से जा सकते हैं, एम्बेसी के भी माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन एम्बेसी में जाने का मतलब है कि कम से कम 90 दिन लगेगा। और एम्बेसी से जाइएगा तो आपको टिकट आपको अपने पास देना पड़ेगा, सारे खर्चे आपको खुद आपको देना पड़ेगा, चाहे भाड़ा हो, आने जाने का खर्चा हो, नाश्ता पानी हो या टिकट हो, एम्बेसी नहीं देगी आपको। और अगर आप लोग जेल से जाइएगा, तहरीर के माध्यम से जाइएगा, तो वहां पे दोस्तों जो खर्चे होते हैं वो सरकार देता है, लेकिन उसमें यह है कि वो आपको डिपोर्ट कर देगा, तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाइएगा। बस समस्या उसमें ये है, क्योंकि सरकारी खर्चे पे आप निकलिएगा तो बैन तो होना ही है आपको। अरब मुल्क में आप बैन हो जाइएगा, तो फाइनल एग्जिट आपका ये तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। आप लोग इस तरीके से आराम से आ सकते हैं फाइनल एग्जिट। अगर आप लोग 90 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उस दौरान के बीच में अगर आप लोग चाहते हैं आना तो आ सकते हैं, उसमें आपके कफिल का इसमें कोई लेन देन नहीं है। आप लोग 90 दिन के अंदर अगर आप लोग एग्जिट आते हैं तो उसमें आपके कफिल का कोई नुकसान नहीं होता है। सऊदी हुकूमत उसको दोबारा नया वीजा इशू कर देती है, नया वीजा मिल जाएगा उसको उसी पैसे में फ्री मिल जाएगा। लेकिन 90 दिन के बाद जब हो जाता है तो समस्या होती है। तब क्या करता है, सऊदी कहता है कि हमारा जो वीजे का पैसा वो हमको दो। यहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि 3 महीने से पहले ही, टाइम पीरियड से पहले ही आप लोग अपना फाइनल एग्जिट लगवा लीजिए, अपना बता दीजिए कि भाई मुझे नहीं रहना है। क्योंकि बहुत बार देखने को मिला है कि सऊदी भेजता नहीं है, डरवाता है, बोलता है नहीं जाना है, हमको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। तो आप लोग डरिए मत। आप लोगों के साथ अगर कोई समस्या है, आप लोग नहीं रह पा रहे, तो आप लोग वहां पर रोने का एक्टिंग करिए। आप लोग रोइए भाई, देखिए आपको रोना पड़ेगा, आपको वहां पर रोना पड़ेगा। आप जब रोइएगा तो वो आपके दिमाग वो देखेगा, वह जाहिर सी बात है उसका मन पिघलेगा, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी चाहेगा निकलने के लिए, भाई ठीक कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन जब आप लोग कोई समस्या बताइएगा तो जिस एजेंट के माध्यम से आप लोग गए हैं अरब मुल्क में, उस एजेंट से जरूर बता दीजिए कि मैं यह बहाना किया हूँ, यह बहाना करके मैं रो रहा था और मुझको घर जाना है। ताकि जो एजेंट होते हैं ना, एक वीजा पे 4-5 एजेंट होते हैं सब। एक वीजा केवल एक आदमी माध्यम से होता है, 4-5 एजेंट रहते हैं, जो सर्किल उन लोगों का जो चैन बना रहता है, चैन। तो एक आदमी दूसरे को फोन करेगा, दूसरा आदमी तीसरे को फोन करेगा, तीसरा आदमी चौथे को फोन करेगा। तो आप लोग अपने एजेंट को जरूर बता दीजिए, ताकि आपका एजेंट को मालूम रहे कि हाँ भाई ये समस्या है। तो एजेंट बोल देगा हाँ मुदीर ये समस्या उसको है, देख लो, कोशिश कर लो, और भेज सकते हो भेज दो, तो वो भेज देगा। लेकिन बिना एजेंट को बताए अगर आप लोग कोई एक्टिंग करिएगा तो फंस जाइएगा। तो ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समस्या होगी। और दोस्तों आप लोग यह जो तरीका है, यह तरीका सबसे बेस्ट है। बहुत सारे बंदे ऐसा काम किए हैं, सब इस तरीके से आराम से फाइनल एग्जिट वहां से आए हैं सब अपने टाइम पीरियड से। और वहां पे पैसा कफिल इसलिए वीजा का पैसा अधिक मांगता है टाइम से पहले, ताकि आप डरो, ताकि आप बोलो कि नहीं कोई बात नहीं, कौन देगा इतना पैसा, हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल आपको घबराते हैं सब, डरवाते हैं सब। और आप लोग इस तरीके से शांतिपूर्वक आप लोग आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई सवाल हो कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा उसकी पूरी मदद करने के लिए। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए खबर के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।